फ्रेंड्स ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह। संदरी आने वाली अक़सात में जज्बात, आनसूओं और शद्दत से भरपूर होने वाला है। क्या बादशाह अपनी जद, गुस्से और अना में ऐसा खतरनाक फैसला करेगा जो सबकी जिंदगियां तबाह कर दे? उसके दिल में आग भड़क रही है जब भी संदरी के मुंह से गुलाम का नाम निकलता है। इस के सब्र की दीवारें टूटने लगती हैं। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और बेबसी भी, जैसे वो अपने अंदर एक तूफान से लड़ रहा हो। वो गुस्से में सनदरी के सामने आकर ऐलान करता है कि वो इसी वक्त, इसी लम्हे उससे निकाह करेगा। उसकी आवाज में धमकी और जद साफ झलकती है, जैसे वो फैसला नहीं बल्कि जंग का ऐलान कर रहा हो। वो दाजी को भी सख्त लहजे में कहता है कि अगर फौरन निकाह ना हुआ तो नताइज बहुत खतरनाक होंगे। उसकी बातों से फजा में सुनाटा छा जाता है, जैसे सब सांस रोके अगले लम्हे का इंतजार कर रहे हों। दाजी के चेहरे का रंग अड़ जाता है और उसके दिल में खौफ की लहर दौड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह मामला कहां जाकर रखेगा। दूसरी तरफ बादशाह के दिल में भी तूफान है। वो जानता है कि अगर उसकी भतीजी मूर्ख इस घर की बहू न बनी तो इसका भाई कुर्बान अली कभी इस खानदान को माफ नहीं करेगा। कुर्बान अली पहले ही गुस्से में इंधा हो चुका है और वो बादशाह की जान लेने की धमकी दे चुका है। घर के तमाम रिश्ते तलवार की धार पर खड़े हैं। उसी कश्मकश में बादशाह का गुस्सा फट पड़ता है। वो खुर्शीद के सामने जाकर बरसों पुराना राज याद दिलाता है और धमकी देता है कि अगर उसके बेटे को उसकी बेटी की वजह से कुछ हुआ तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इधर साहिबा भी तंजिया अंदाज में कहती है कि अपनी बेटी को यहां से ले जाओ, ये घर अब मसाइल का गढ़ बन चुका है। उसी दौरान बादशाह वहां पहुंच जाता है। उसकी आंखों में शक और खौफ है। वो सनदरी को खोना नहीं चाहता, इसलिए वो फैसला करता है कि उसे कैद कर लिया जाए ताकि वो उससे दूर ना जा सके। लेकिन दूसरी तरफ गुलाम भी फैसला कर चुका है। वो हर कीमत पर संदरी को बचाना चाहता है। उसके लिए मोहब्बत सिर्फ जज्बा नहीं बल्कि जंग है और वो उस जंग से पीछे हटने वाला नहीं। रात की तारीकी में वो हवेली के करीब पहुंच जाता है। अधर खुर्शीद खुफिया पैगाम भेजती है कि बादशाह ने संदरी को कैद कर लिया है और किसी भी वक्त जबरदस्ती निकाह कर सकता है। वो गुलाम को कहती है कि अगर वो वाकई संदरी से मोहब्बत करता है तो उसे फौरन यहां से ले जाए, क्योंकि ये हवेली अब कैद खाना बन चुकी है। उधर खुर्शीद बादशाह को बहाने से बाहर भेज देती है कि मौलवी को ले आए और यही मौका वो इस्तेमाल करती है। वो संदरी के पास जाकर उसे बताती है कि गुलाम बाहर मौजूद है और ये उसका आखिरी मौका है। वो उसे खबरदार करती है कि अगर बादशाह वापस आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर वो अपनी खास खादमा बुआ की मदद से संदरी को पिछले रास्ते से बाहर भेज देती है। वहां गुलाम अंधेरे में बेचैनी से इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही सनदरी उसे देखती है वो भाग कर उससे लपट जाती है। आंसू रखने का नाम नहीं लेते। गुलाम उसे तसल्ली देता है और फौरन वहां से निकलने का कहता है। तीनों खामोशी से अंधेरे में निकल जाते हैं और यूं संदरी और गुलाम हवेली की हुदूद से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ बादशाह मौलवी के साथ वापस आता है और सीधा संदरी के कमरे में जाता है, मगर तीनों खामोशी से अंधेरे में निकल जाते हैं और यूं संदरी और गुलाम हवेली की हुदूद से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ बादशाह मौलवी के साथ वापस आता है और सीधा संदरी के कमरे में जाता है, मगर कमरा खाली होता है। ये देखकर उसका गुस्सा जुनून में बदल जाता है। वो खुर्शीद से जवाब मांगता है और धमकी देता है कि सच न बताया तो हवेली को आग लगा देगा। खुर्शीद आखिरकार सच बता देती है कि उसने संदरी को गुलाम के साथ भेज दिया है क्योंकि वो उसे अपनी तरह मोहब्बत में हारते नहीं देख सकती। ये सुनकर बादशाह का गुस्सा इंतकाम में बदल जाता है। वो कसम खाता है कि अब वो गुलाम को अपने हाथों से मारेगा। इधर गुलाम और संदरी इन धीरे रास्तों पर आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक उन्हें एहसास होता है कि कोई उन्हें देख चुका है। बादशाह और उसके आदमी वहां पहुंच जाते हैं। उसी दौरान कुर्बान अली भी आ जाता है और हमला कर देता है। हंगामे में गोली चलती है जो सीधा बादशाह को लगती है। वो जमीन पर गिर जाता है। गुलाम उसे उठाने के लिए दौड़ता है, मगर संदरी उसे रोक लेती है। वो कहती है कि ये तुम्हारा दुश्मन है, अगर आज न निकले तो कभी नहीं निकल सकोगे। आखिरकार गुलाम उसका हाथ पकड़ता है और दोनों अंधेरे में गायब हो जाते हैं।